आरएसएस क्या है और इसकी स्थापना कब हुई? आमतौर पर आरएसएस या संघ के नाम से जाने जाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है, जिसकी स्थापना साल 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। माना जाता है कि हेडगेवार हिंदू राष्ट्रवादी विचारक विनायक दामोदर दास सावरकर के विचारों से प्रभावित थे। कुछ वक्त कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद हेडगेवार ने वैचारिक मतभेदों की वजह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और संघ की स्थापना की। संघ को अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक या वॉलंटरी संगठन कहा जाता है, लेकिन आरएसएस से कितने लोग जुड़े हैं इसकी कोई आधिकारिक संख्या उपलब्ध नहीं है। हाल ही में संघ के एक नेता ने कहा कि देश में करीब 1 करोड़ स्वयंसेवक है। आरएसएस खुद को एक गैर राजनीतिक यानी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बताता है, लेकिन राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक की भूमिका निभाते हैं। आरएसएस के मुताबिक वो एक सांस्कृतिक संगठन है जिसका मकसद हिंदू संस्कृति, हिंदू एकता और आत्मनिर्भरता के मूल्यों को बढ़ावा देना है। संघ का कहना है कि वो राष्ट्र सेवा और भारतीय परंपराओं और विरासत के संरक्षण जैसे विषयों पर जोर देता है। गैर राजनीतिक होने के दावों के बावजूद संघ के अनेक लोग चुनावी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर अपनी किताब आरएसएस 21वीं सदी के लिए रोडमैप में कहते हैं कि संघ समाज पर शासन करने वाली एक अलग शक्ति नहीं बनना चाहता और इसका मुख्य उद्देश्य समाज को मजबूत करना है। इसी किताब में आम्बेकर लिखते हैं कि संघ समाज बनेगा एक नारा है जो आरएसएस में बार बार लगाया जाता है। मौजूदा सरसंघचालक मोहन भागवत कहते हैं कि संघ एक कार्य प्रणाली है और कुछ नहीं। उनके मुताबिक आरएसएस व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है। शाखा संघ की आधारभूत संगठनात्मक इकाई है जो उसे जमीनी स्तर पर एक बड़ी मौजूदगी देती है। शाखा वो जगह है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों को वैचारिक और शारीरिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। ज़्यादातर शाखाएं हर दिन सुबह और कभी कभी शाम को चलाई जाती है। कुछ इलाकों में ये शाखाएं हफ्ते में कुछ दिन चलती है। आरएसएस के मुताबिक भारत में 83,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं। शाखा में शारीरिक व्यायाम और खेलों के साथ साथ टीम वर्क और नेतृत्व कौशल सुधारने के लिए डिजाइन की गतिविधियाँ होती है और मार्चिंग और आत्मरक्षा की तकनीक भी सिखाई जाती है। शाखा में ही संघ के सदस्यों को वैचारिक शिक्षा दी जाती है। शाखा में ही उन्हें हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवाद और आरएसएस के अन्य मूल सिद्धांतों के बारे में सिखाया जाता है। आरएसएस देश भर में अपनी उस उपस्थिति बढ़ाने और बनाए रखने के लिए शाखाओं पर ही निर्भर करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है कि उसकी कोई औपचारिक सदस्य नहीं है। जो लोग आरएसएस की शाखाओं में भाग लेते हैं उन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है और संघ के मुताबिक कोई भी हिंदू पुरुष स्वयंसेवक बन सकता है। आरएसएस के मुताबिक कोई भी व्यक्ति संघ की निकटतम शाखा से संपर्क कर सकता है और स्वयंसेवक बन सकता है। स्वयंसेवक बनने के लिए कोई शुल्क, पंजीकरण, फॉर्म या औपचारिक आवेदन नहीं देना होता है। संघ का कहना है कि जो भी व्यक्ति सुबह या शाम दैनिक शाखा में भाग लेना शुरू करता है वो संघ का स्वयंसेवक बन जाता है। साथ ही संघ ये भी कहता है कि अगर किसी को उनके आसपास चल रही शाखा या स्वयंसेवक के बारे में जानकारी नहीं है तो वो उसकी वेबसाइट पर एक फॉर्म भर सकता है, जिसके बाद में संघ में शामिल होने के लिए निकटतम शाखा या स्वयंसेवक के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। क्या महिलाएं आरएसएस की सदस्य बन सकती है? हाँ, महिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्य बन सकती है, लेकिन उसकी एक अलग पद्धति है। अपनी वेबसाइट पर फ्री वैकेंटी ऑक्सेड क्वेश्चंस या अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के सेक्शंस में संघ लिखता है कि उसकी स्थापना हिंदू समाज को संगठित करने के लिए की गई है। व्यावहारिक सीमाओं को देखते हुए इसमें केवल हिंदू पुरुषों को ही प्रवेश की इजाज़त दी गई है, लेकिन इसमें एक आरएसएस की और दूसरी शाखा है जिसमें महिला भाग ले सकती है, जिसमें महिला सदस्य बन सकती है, जिसका नाम है राष्ट्रीय सेविका समिति।
आरएसएस के मुताबिक जब हिंदू महिलाओं के लिए भी इसी तरह के संगठन की आवश्यकता महसूस होगी तो महाराष्ट्र के वर्धा की एक सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मीबाई केलकर ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से संपर्क किया और उनसे विचार विमर्श करने के बाद साल 1936 में राष्ट्रीय सेविका समिति शुरू करने का फैसला किया। संघ का कहना है कि उसका और राष्ट्र सेविका समिति का उद्देश्य एक ही था, इसलिए महिलाएं राष्ट्रीय सेविका समिति में शामिल हो सकती है। हालांकि संघ ये भी कहता है कि अपने शताब्दी वर्ष में महिला समन्वय कार्यक्रमों के जरिए वो भारतीय चिंतन और सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना चाहता है। अब आरएसएस की फंडिंग कैसे की जाती है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक रजिस्टर्ड या पंजीकृत संगठन नहीं है। इसी वजह से ये अक्सर आलोचना की जाती है कि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि संघ की फंडिंग को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि संघ इनकम टैक्स या आयकर रिटर्न फाइल नहीं करता है। संघ का कहना है कि वो एक आत्मनिर्भर संगठन है और संघ के काम के लिए संगठन के बाहर से कोई पैसा नहीं लिया जाता, भले ही वो स्वेच्छा से दिया गया हो। संघ ये भी दावा करता है कि वो अपना खर्चा उस गुरु दक्षिणा से पूरा करता है जो साल में एक बार संघ के स्वयंसेवक भगवा ध्वज को गुरु मानकर देते हैं। संघ ये भी कहता है कि उसके स्वयंसेवक बहुत ही समाज सेवा की गतिविधियां करते रहते हैं और उन्हें समाज से सहायता मिलती है, और इन सामाजिक कार्यों के लिए स्वयंसेवकों ने ट्रस्ट बनाए हैं जो कानून के दायरे में रहकर पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने खाते चलाते हैं। अतीत में कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में कुछ विवादास्पद जमीन के सौदों के संदर्भ में आरएसएस के रजिस्टर्ड न होने और इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होने का मुद्दा उठाया था। आरएसएस के रजिस्टर्ड न होने के बारे में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का कहना है कि जब संघ शुरू हुआ था तो स्वतंत्र भारत की सरकार नहीं थी और स्वतंत्रता के बाद ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसमें कहा गया है कि हर संस्था को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मोहन भागवत के मुताबिक संघ एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तियों का एक समूह है और इस वजह से उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। भागवत ये भी कहते हैं कि भले ही सरकार संघ के हिसाब किताब नहीं मांगती, लेकिन अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए संघ एक एक पाई का हिसाब रखता है, हर साल ऑडिट करता है और अगर सरकार कभी मांगे तो संघ का हिसाब तैयार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सर्वोच्च पद सरसंघचालक का है। सरसंघचालक के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद सरकारवा का है, जो संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और जिसके पास संघ के रोजाना के मामलों पर फैसला लेने की शक्तियां होती है। फिलहाल दत्तात्रेय होसबोले संघ के सरकारवा है। इतिहास पर नज़र डालें तो संघ में डॉक्टर हेडगेवार के बाद जो 5 सरसंघचालक बने उनमें से 4 संघचालक बनने से पहले सरकारवा थे और एक सह सरकारवा की भूमिका संयुक्त सचिव की होती है और एक समय पर संघ में कई सह सरकारवा हो सकते हैं। संघ की संगठनात्मक व्यवस्था में पूरे देश में 46 प्रांत, उसके बाद विभाग, जिले और फिर खंड है। संघ के मुताबिक 922 जिले, 6597 खंड और 27,720 मंडल में 83,129 दैनिक शाखाएं हैं। हर मंडल में 12 से 13 गांव शामिल है। आरएसएस कई संगठनों का समूह है। इन संगठनों को संघ का अनुषंगिक संगठन कहा जाता है। इस पूरे समूह को संघ परिवार कहा जाता है। संघ परिवार में भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, राष्ट्रीय सिख संगत, हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठन शामिल हैं। संघ में अब तक 6 सरसंघचालक हुए हैं। संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार संघ के पहले सरसंघचालक थे, जो 1925 से 1940 तक इस पद पर रहे। हेडगेवार जी के निधन के बाद साल 1940 में माधव सदाशिवराव गोलवलकर संघ के दूसरे सरसंघचालक बने और 1973 तक इस पद पर बने रहे। साल 1973 में गोलवलकर जी के निधन के बाद बाला साहेब देवरस सरसंघचालक बने और 1994 तक इस पद पर रहे। साल 1994 में बिगड़ते स्वास्थ्य की वजह से देवरस जी ने राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। राजेंद्र सिंह साल 2000 तक संघ के सरसंघचालक रहे और
साल 2000 में के सुदर्शन संघ के नए सरसंघचालक बने और 2009 तक इस पद पर बने रहे। साल 2009 में सुदर्शन ने मोहन भागवत को अपना उत्तराधिकारी चुना। मोहन भागवत संघ की छठे सरसंघचालक है। संघ में सरसंघचालक चुनने की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है और इस बात के लिए भी उसकी आलोचना होती है। डॉक्टर हेडगेवार के बाद जितने भी सरसंघचालक बने हैं उन्हें उनसे पहले वाले सरसंघचालक ने ही नियुक्त किया। सरसंघचालक का कार्यकाल आजीवन होता है और वह अपना उत्तराधिकारी चुनता है। मोहन भागवत कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार और गोलवलकर जैसे महानुभावों द्वारा सुशोभित पद हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। मोहन भागवत कहते हैं, मेरे बाद सरसंघचालक कौन होगा ये मेरी मर्जी पर है और मैं सरसंघचालक कब तक रहूँगा ये भी मेरी मर्जी पर है। लेकिन मैं ऐसा हूँ तो संघ ने एक होशियारी बरती कि मेरा अधिकार संघ में क्या है और क्या कुछ नहीं। मैं केवल मित्र मार्गदर्शन और दर्शन प्रस्तुत करने वाला हूँ। सरसंघचालक को और कुछ करने का अधिकार नहीं है। संघ का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सरकारवाह है, उनके हाथ में सब अधिकार है। वो अगर मुझे कहेगा कि ये बंद करो तो और तुरंत नागपुर चलो तो अभी मुझे उठकर जाना पड़ेगा और उसका चुनाव विधिवत प्रति 3 साल में होता है। आरएसएस पर कब कब प्रतिबंध लगाया गया और क्यों लगाया गया? आरएसएस पर पहली बार प्रतिबंध साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगाया गया था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय की सरकार को शक था कि महात्मा गांधी की हत्या में संघ की भूमिका थी और गोडसे आरएसएस का सदस्य था। आरएसएस को सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने वाला संगठन मानते हुए सरकार ने उस पर फरवरी 1948 में प्रतिबंध लगा दिया और संघ सरसंघचालक गोलवलकर को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले 1 साल तक गोलवलकर और सरकार के बीच में इस प्रतिबंध को हटाने के बारे में कई बार चर्चा हुई। सरकार का कहना था कि आरएसएस को लिखित और प्रकाशित संविधान के तहत काम करना चाहिए, अपनी गतिविधियों को सांस्कृतिक क्षेत्र तक सीमित रखना चाहिए, उसे हिंसा और गोपनीयता को छोड़ना चाहिए और भारत के संविधान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति निष्ठा व्यक्त करनी चाहिए। इसी दौरान सरदार पटेल और गोलवलकर के बीच कई चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ। इनमें से एक चिट्ठी ने सरदार पटेल ने गोलवलकर को लिखा कि संघ के सभी भाषण सांप्रदायिक जहर से भरे हुए थे और उस जहर के अंतिम परिणाम के रूप में देश को गांधी जी का बलिदान झेलना पड़ा। सरदार पटेल ने यह भी लिखा कि उन्हें खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की मृत्यु के बाद खुशी मनाई और मिठाइयाँ बांटी। आखिरकार 11 जुलाई 1949 को सरकार ने एक विज्ञप्ति के जरिए कहा कि आरएसएस नेता द्वारा किए गए संशोधन और दिए गए स्पष्टीकरण के मद्देनजर भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आरएसएस संगठन को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए और गोपनीयता से दूर रहते हुए और हिंसा से दूर रहते हुए राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता देते हुए एक लोकतांत्रिक सांस्कृतिक संगठन के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसी के साथ साल 1948 में लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन आरएसएस का कहना है कि ये प्रतिबंध बिना किसी शर्त के हटाया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण शीर्षक किताब को आरएसएस के अखिल भारतीय सहप्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने संपादित किया। इस किताब में कहा गया है कि जब 14 अक्टूबर 1949 को बम्बई विधानसभा के एक सत्र के दौरान इस बारे में सवाल पूछा गया तो सरकार ने कहा कि आरएसएस पर प्रतिबंध बिना किसी शर्त के हटाया गया और संघ के नेतृत्व ने सरकार को कोई वचन नहीं दिया। आरएसएस पर दूसरी बार प्रतिबंध साल 1975 को लगाया जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। यह प्रतिबंध 1977 में आपातकाल के खत्म होने के साथ ही हट गया। साल 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद आरएसएस पर तीसरी बार प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन जून 1993 में बाहरी आयोग ने इस प्रतिबंध को अनुचित माना और सरकार को इसे हटाना पड़ा। क्या संघ ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी आलोचना ये की जाती है कि उसने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लिया था। साल 1925 में जब आरएसएस अस्तित्व में आया उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन पहले से ही जोर पकड़ रहा था। गोलवलकर के बयानों को हवाला देते हुए कई बार कहा गया है कि आरएसएस ने साल 1942 के भारत
छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। वहीं दूसरी तरफ संघ का कहना है कि उसने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपनी किताब में सुनील अंबेकर लिखते हैं कि संघ ने 26 जनवरी 1930 को अपनी सभी शाखाओं में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। उनके मुताबिक हजारों स्वयंसेवकों ने खुले तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और संघ ने खुले तौर पर उनका समर्थन किया था। अंबेकर कहते हैं कि आरएसएस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। धीरेन्द्र झा एक जाने माने लेखक हैं जिन्होंने आरएसएस पर गहन शोध किया है। हाल ही में संघ के दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर पर उनकी किताब प्रकाशित हुई थी। इससे पहले वो नाथुराम गोडसे और हिंदुत्व के विषयों पर भी किताबें लिख चुके थे। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस के हिस्सा लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आरएसएस का आधारभूत सिद्धांत उन्हें ब्रिटिश विरोधी संघर्ष से अलग ले जा रहा था। धीरेन्द्र झा के मुताबिक आरएसएस का आधार हिंदुत्व की विचारधारा थी, जो हिंदुओं को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उनके सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान हैं, न कि ब्रिटिश सरकार। धीरेन्द्र झा कहते हैं कि साल 1930 में जब गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो आरएसएस में भी उथल पुथल शुरू हुई। आरएसएस का एक धड़ा इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहता था। हेडगेवार के सामने समस्या थी, संगठन को वो ब्रिटिश विरोधी लाइन पर नहीं ले जा सकते थे और न ही वो अपने सदस्यों के सामने कमजोर दिखाना चाहते थे। तो उन्होंने साफ कर दिया कि संगठन उस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा। अगर किसी को हिस्सा लेना है तो व्यक्तिगत तौर पर ले। मिसाल के तौर पर उन्होंने खुद पद से इस्तीफा दे दिया और एलबी परांजपे को सरसंघचालक बना दिया गया और खुद जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया और गिरफ्तार हुए। धीरेन्द्र झा कहते हैं कि साल 1935 में जब आरएसएस अपनी स्थापना दिवस की 10वीं सालगिरह मना रहा था तो हेडगेवार ने अपने एक भाषण में ब्रिटिश शासन को एक्ट ऑफ प्रोविडेंस कहा, जबकि यह बात पूरी तरह गलत है।